नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए अपने आप को उस राह पर खड़ा हुआ महसूस कीजिए जहां चारों तरफ दुनिया आपको रोकने की कोशिश कर रही है। कोई कह रहा है कि यहीं रुक जाओ, कोई समझा रहा है कि इससे आगे मत बढ़ो, कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहा है और कोई आपको यह यकीन दिलाने में लगा है कि यही तुम्हारी सीमा है। लेकिन उसी शोर के बीच आपके भीतर कहीं बहुत गहराई से एक आवाज उठती है जो चिल्लाती नहीं, जो शोर नहीं मचाती, बल्कि बहुत शांति से आपको आगे बढ़ने का संकेत देती है। यही वह क्षण होता है जब इंसान हार भी सकता है और जीत भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस पल इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, वह खुद को कितना छोटा मानता है या कितना बड़ा, उसकी सोच कितनी ऊंची है और वह अपने सपनों पर कितना विश्वास करता है। यही वह बिंदु है जहां यह किताब एक दीपक की तरह सामने आती है। यह किताब कोई जादू नहीं करती, यह कोई चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि यह आपके दिमाग के भीतर जमी हुई धूल को साफ करती है। यह आपको यह दिखाती है कि सोच के भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी हुई है और कैसे एक छोटा सा आंतरिक नियम, एक साधारण सा विश्वास इंसान को विशाल ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह किताब बताती है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी बहुत असाधारण घटना से नहीं होती, बल्कि एक बेहद साधारण से विचार से होती है। एक ऐसा विचार जिसे शुरुआत में शायद कोई गंभीरता से नहीं लेता, जिसे लोग हल्के में लेते हैं और जिसे कई बार खुद इंसान भी दबा देता है। लेकिन वही विचार तब ताकत पकड़ता है जब इंसान उसे बड़ा बनने देता है, जब वह अपनी सीमाओं के पिंजरे को तोड़कर खुद से यह कह देता है कि मैं कर सकता हूं, यह संभव है। यही बड़ा सोचना है और यही बड़ा सोचना जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। किताब साफ कहती है कि आपकी सोच ही आपकी मंजिल बनाती है। जो आप अपने दिमाग में गढ़ते हैं वही धीरे धीरे इस दुनिया में आकार लेने लगता है। अगर आप छोटे सपने देखते हैं, अगर आप खुद को छोटा मानते हैं, तो आप एक छोटे से जीवन में ही फंस जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपनी कल्पनाओं को आकाश जितना विस्तृत कर देते हैं, उसी दिन आपके कदम भी उसी विस्तार की ओर बढ़ने लगते हैं। इस किताब में सबसे पहले यह समझाया गया है कि बड़ा सोचना असंभव को संभव बनाने की कला है। आपने अपने जीवन में जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो सामान्य परिवारों से आते हैं, साधारण माहौल में रहते हैं, जिनके पास न तो ज्यादा साधन होते हैं और न ही कोई विशेष सहारा, फिर भी वे बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं। इन लोगों में कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, कोई जादू नहीं होता, बस उनकी सोच साधारण से ऊपर उठ चुकी होती है। वे खुद को उतना नहीं मानते जितना दुनिया उन्हें मानती है, बल्कि वे खुद को उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। किताब बार बार यह दोहराती है कि इंसान वही बनता है जो वह अपने मन में अपने बारे में सोचता है। अगर आप अपने आप को सीमित मानते हैं तो आप सीमित रह जाते हैं। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो कमजोरी आपके भीतर गहरी होती चली जाती है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, आप मूल्यवान हैं, आपके भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, उसी दिन से आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर से उठती है। किताब के अनुसार सफलता का पहला बीज मन में बोया जाता है। यही मन वह खेत है जहां विचार पनपते हैं। अगर विचार बड़े हैं तो फसल भी बड़ी होगी, अगर विचार छोटे हैं तो जीवन भी छोटा ही रह जाएगा। किताब यह भी समझाती है कि जब कोई बच्चा स्कूल में होता है तो वह दुनिया को बहुत बड़े नजरिए से देखता है। उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, उसे लगता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सीमाएं सिखाने लगता है। लोग कहते हैं, यह मत सोचो, यह मत करो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे वही बच्चा जो कभी सपनों की उड़ान भरता था, जमीन से बंध जाता है। उसकी सोच सिकुड़ने लगती है, उसके सपने छोटे होने लगते हैं। इस किताब का उद्देश्य इसी खोई हुई उड़ान को फिर से जगाना है। यह किताब बार बार आपको याद दिलाती है कि आप जो बनना चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने मन में साफ रखिए। जैसे किताब के कवर पर एक बच्चा और एक आदमी ऊंची इमारतों और धन के प्रतीकों को देखते हुए खड़े हैं। यह सिर्फ एक चित्र नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश बताता है कि सपने हमेशा सोच में जन्म लेते हैं और कर्म में विकसित होते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपकी सोच उठने लगती है। आपका मन एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है
जो आपको लगातार आगे बढ़ाती रहती है, चाहे दुनिया आपको नीचे खींचने की कितनी भी कोशिश करे। बड़ा सोचना सिर्फ कल्पना करना नहीं है, यह खुद पर भरोसा करना है। यह अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानना है। यह अपने दिमाग को डर की जेल से मुक्त करना है। यही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। किताब का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि बड़ा सोचो और अपने आप को अपनी ही नजरों में ऊंचा उठाओ, क्योंकि जिस दिन आप खुद को महान मान लेते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। किताब आगे समझाती है कि बड़ा सोचना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हर सुबह आपके मन को दिशा देने का तरीका है। जब इंसान जागते ही खुद से कहता है कि आज मैं कुछ नया कर सकता हूं, आज मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकता हूं, तो उसकी चाल बदल जाती है। उसका मन हल्का हो जाता है। उसके कदम अपने आप रास्ता ढूंढने लगते हैं। किताब बार बार यह दोहराती है कि आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। दुनिया की कोई दीवार आपको उतना नहीं रोक सकती जितना आपकी छोटी सोच आपको रोकती है। जब इंसान अपने मन में डर पाल लेता है तो उसके सामने हजारों रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जब वही इंसान विश्वास की रोशनी जगा लेता है तो हजारों रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यह किताब यह भी समझाती है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे कोई जादू नहीं करते। वे बस अपने मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि उनकी कोशिशें सफल होंगी। यही विश्वास उन्हें कठिनाइयों से टकराने की शक्ति देता है। यही विश्वास उन्हें हर गिरावट के बाद और मजबूत बनाता है। किसी भी सपने को पूरा करने से पहले आपको अपनी सोच में उसके लिए जगह बनानी होती है। जैसे खेत में बीज डालने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है, वैसे ही मन को भी तैयार करना पड़ता है। नकारात्मक विचारों से मन को खाली करना पड़ता है। पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी असफलताओं की यादों से मन को मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि अगर मन में पहले से भय भरा है तो बड़े विचार पनप ही नहीं सकते। किताब कहती है कि जैसे माली मिट्टी को उलट पलट कर नई फसल के लिए तैयार करता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी सोच को बदलना पड़ता है। और यहीं से बड़ा सोचना सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया बन जाता है। और यहीं से यह विचार धीरे धीरे और गहराता चला जाता है, क्योंकि इंसान समझने लगता है कि बड़ा सोचना कोई एक दिन का उत्साह नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है जिसे सुनकर 2 घंटे अच्छा लगे और फिर सब पहले जैसा हो जाए। बड़ा सोचना असल में मन की वह आदत है जो हर सुबह जागते ही आपके भीतर काम करना शुरू कर देती है। जब इंसान सुबह आंख खोलते ही खुद से यह कहता है कि आज मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, आज मैं अपने लक्ष्य के और करीब जा सकता हूं, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। उसकी सोच में स्पष्टता आने लगती है, उसकी चाल में आत्मविश्वास उतर आता है और उसके कदम अपने आप उन रास्तों की ओर बढ़ने लगते हैं जो उसे आगे ले जाएं। यही कारण है कि यह किताब बार बार याद दिलाती है कि आपकी असली सीमा बाहर की दुनिया नहीं है। आपकी असली सीमा आपकी अपनी सोच है। दुनिया की कोई दीवार आपको उतना नहीं रोक सकती जितना आपकी छोटी सोच आपको रोक लेती है। जब इंसान अपने मन में डर को जगह दे देता है तो डर धीरे धीरे उसकी सोच पर कब्जा कर लेता है। डर इंसान को यह यकीन दिला देता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, कि उसके बस की बात नहीं है, कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। यही डर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह किताब बहुत गहराई से समझाती है कि डर इंसान को बाहर से नहीं भीतर से कमजोर करता है। जब डर मन में बैठ जाता है तो इंसान के सामने हजारों रास्ते होते हुए भी उसे एक भी रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जिस क्षण इंसान अपने भीतर विश्वास की एक छोटी सी रोशनी जगा लेता है, उसी क्षण अंधेरा छंटने लगता है और वही रास्ते जो बंद लगते थे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यह किताब साफ साफ कहती है कि जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, वे कोई चमत्कार नहीं करते। वे बस अपने मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि उनकी कोशिशें सफल हो सकती हैं। यही विश्वास उन्हें कठिन परिस्थितियों से टकराने की शक्ति देता है। यही विश्वास उन्हें गिरने के बाद फिर से उठने का साहस देता है। यही विश्वास उन्हें थकने नहीं देता। इंसान तब तक हारता नहीं है जब तक उसका विश्वास टूटता नहीं है। और बड़ा सोचने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह विश्वास को मजबूत करता है। किसी भी बड़े सपने को पूरा करने से पहले इंसान को अपनी सोच में उसके लिए जगह बनानी होती है।
जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले खेत की मिट्टी को साफ करता है, पत्थर हटाता है, खरपतवार निकालता है, ठीक उसी तरह इंसान को भी अपने मन को साफ करना पड़ता है। नकारात्मक विचार, पुराने डर, पुरानी असफलताओं की यादें, दूसरों के ताने, समाज की सीमाएं, ये सब मन को भारी बना देते हैं। और जब मन भारी होता है तो उसमें बड़े विचार टिक नहीं पाते। यह किताब कहती है कि मन को हल्का करना बड़ा सोचने की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने भीतर से डर को निकाल देते हैं, तभी विश्वास के बीज को सही जमीन मिलती है। यह भी बहुत स्पष्ट किया गया है कि बड़ा सोचना केवल पैसे, ऊंची इमारतों या बड़े पदों तक सीमित नहीं है। बड़ा सोचना जीवन के हर क्षेत्र में अपने दायरे को बढ़ाने का नाम है। जब इंसान बड़ा सोचने लगता है तो उसके रिश्ते बदलने लगते हैं, उसका व्यवहार अधिक संतुलित हो जाता है, उसकी बातचीत में स्पष्टता आ जाती है, उसका आत्मविश्वास दिखने लगता है। वह खुद को कम नहीं आंकता और दूसरों को भी कम नहीं समझता। उसका मन संकुचित नहीं रहता बल्कि फैलने लगता है, और इसी विस्तार में उसकी असली ताकत छिपी होती है। यह किताब यह भी समझाती है कि बड़ा सोचने वाले लोग समस्याओं से डरते नहीं हैं। वे समस्याओं को स्थायी नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर समस्या एक चुनौती है और हर चुनौती इंसान को मजबूत बनाने आती है। जहां छोटी सोच वाला इंसान समस्या देखकर घबरा जाता है, वहीं बड़ा सोचने वाला इंसान उसी समस्या में अवसर ढूंढ लेता है। जहां लोग कठिनाई देखते हैं, वहां बड़ा सोचने वाला समाधान खोज लेता है। यही दृष्टि उसे भीड़ से अलग बनाती है, यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। बड़ा सोचना इंसान की मानसिक सेहत को भी मजबूत करता है। जब इंसान छोटी सोच से बाहर निकलता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। वह हर समय तनाव में नहीं रहता। वह खुद को बोझ की तरह महसूस नहीं करता। वह जीवन को सजा नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगता है। किताब में बहुत गहराई से यह बात कही गई है कि आपको वही मिलता है जो आप अपने मन में स्वीकार करते हैं। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं तो दुनिया भी आपको साधारण ही समझेगी। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो दुनिया भी आपको सीमित ही देखेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपका जीवन मूल्यवान है, आपकी क्षमताएं अनंत हैं और आपका लक्ष्य ऊंचा है, उसी क्षण से दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। सोच का विस्तार धीरे धीरे जीवन का विस्तार बन जाता है। जब आपके दिमाग में बड़े विचार उठते हैं तो आपके कदम बड़े रास्तों पर चलने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे हालात, मौके और लोग अपने आप आपकी मदद करने लगते हैं। लेकिन यह किताब यह भी सिखाती है कि बड़ा सोचने के लिए केवल मन नहीं, वातावरण भी बड़ा करना पड़ता है। अगर आपके आसपास हमेशा नकारात्मक बातें करने वाले लोग हैं, जो हर कोशिश में कमी निकालते हैं, जो हर सपने को मजाक समझते हैं, तो उनकी बातें धीरे धीरे आपकी सोच को छोटा कर देती हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जरूरी है जो सपनों में विश्वास रखते हों, जो प्रयासों की कद्र करते हों और जो आगे बढ़ने की चाह रखते हों। किताब कहती है कि आपका दिमाग एक बीज की तरह है और बड़ा सोचना उस बीज के लिए सूर्य की रोशनी की तरह है। जितनी रोशनी मिलेगी उतना बड़ा पेड़ बनेगा। जितनी ऊर्जा आप अपनी सोच को देंगे उतना ही बड़ा आपका जीवन बनेगा। लेकिन बड़ा सोचना केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब यह सोच आपके भीतर एक ऐसी आग जगा देती है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। जब भीतर यह भावना उठती है कि मैं कर सकता हूं, मेरा लक्ष्य मेरे लिए ही बना है, मेरी राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करके रहूंगा। यह किताब यह भी सिखाती है कि बड़ा सोचने वाले लोग असफलता से भागते नहीं हैं। वे असफलता को शिक्षक मानते हैं। वे जानते हैं कि हर गिरावट एक सबक लेकर आती है और जो इंसान इन सबकों को समझ लेता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। जब इंसान हर गलती से सीखता है तो उसकी सोच और भी पक्की होती जाती है और एक दिन वही सोच उसे उस जगह पहुंचा देती है जहां बाकी लोग सिर्फ कल्पना कर पाते हैं। धीरे धीरे मन खुली हवा की तरह फैलने लगता है। जितना ऊपर इंसान देखने की हिम्मत करता है उतना ही ऊपर उड़ने का साहस उसके भीतर पैदा होने लगता है। नजरें जब जमीन से उठकर आकाश की ओर जाती हैं तो कदम भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं और यहीं से वह परिवर्तन शुरू होता है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल देता है। और यहीं से यह यात्रा और भी गहराई पकड़ लेती है, क्योंकि अब इंसान केवल सोचने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह यह समझने लगता है
कि सोच और विश्वास जब एक दिशा में चलने लगते हैं तब जीवन खुद ब खुद आकार लेने लगता है। यह किताब अब उस बिंदु पर ले जाती है जहां बड़ा सोचना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन शक्ति बन जाता है। यहां इंसान महसूस करता है कि बिना विश्वास के कोई भी बड़ा विचार खोखला होता है। सोच अगर कहे कि मैं कर सकता हूं, लेकिन विश्वास भीतर से डगमगाए तो ऊर्जा आधी रह जाती है। इसलिए किताब बार बार यह समझाती है कि बड़ा सोचना तब पूरा होता है जब उसके साथ बड़ा विश्वास जुड़ जाता है। यह विश्वास एक दिन में पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। जब इंसान अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करता है, जब वह अपने मन में खुद को सफल होता हुआ देखता है, तब उसका दिमाग उस तस्वीर को सच मानने लगता है। धड़कनें बदलने लगती हैं, शरीर की भाषा बदलने लगती है, आंखों में एक अलग चमक आने लगती है। यही वह अवस्था होती है जहां इंसान का मन और शरीर एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। किताब यह भी कहती है कि बड़े सोच और बड़े विश्वास के लिए इंसान को अपने भीतर एक शांत जगह बनानी पड़ती है, एक ऐसा स्थान जहां दुनिया की शोर भरी आवाजें असर न कर सकें, जहां दूसरों के डर आपकी सोच को छोटा न कर सकें, जहां आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को साफ सुन सकें। इस किताब में डर को बहुत अलग नजर से देखा गया है। यहां डर को दुश्मन नहीं माना गया, बल्कि एक संकेत माना गया है। किताब कहती है कि डर अक्सर उसी दिशा में खड़ा होता है जहां आपकी सबसे बड़ी संभावना छिपी होती है। इसलिए बड़ा सोचने वाला इंसान डर से भागता नहीं, वह उससे बात करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। वह जानता है कि अगर डर है तो वहां कुछ बड़ा जरूर है। यही सोच उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। किताब यह भी सिखाती है कि बहाने इंसान को छोटा बना देते हैं, बहाने सोच को सिकोड़ देते हैं। जब इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है, तब उसका मन खुलने लगता है, उसका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है और उसकी सोच ऊंची उड़ान भरने लगती है। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि बड़ा सोचना इंसान को उसके पुराने दायरे से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। जैसे पक्षी को उड़ना सीखने के लिए घोंसले के किनारे तक जाना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर आना पड़ता है। बड़े विचार हमेशा आराम की जगह से बाहर जन्म लेते हैं। वे तब पैदा होते हैं जब इंसान अपने सपनों को अपने डर से बड़ा मान लेता है। धीरे धीरे वह सपना लक्ष्य बनता है, लक्ष्य योजना बनता है और योजना कर्म में बदल जाती है। और यह पूरा सफर सिर्फ सोच से शुरू होता है। किताब यह भी समझाती है कि सोच जितनी बड़ी होती है, मेहनत उतनी ही सुंदर लगने लगती है। बड़ा सोचने वाला इंसान मेहनत को बोझ नहीं मानता, वह उसे अपने सपनों का हिस्सा मानता है। उसे संघर्ष से डर नहीं लगता, बल्कि उसे अपने संघर्ष पर गर्व होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किसी बड़ी मंजिल की तैयारी कर रहा है। वह सुबह जल्दी उठता है, देर रात तक काम करता है और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष रहता है, क्योंकि उसका मन जानता है कि वह सही रास्ते पर है। यह किताब अंदर की आवाज की अहमियत भी बताती है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है तो उसे रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। यह आवाज उसे बताती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। बड़ा सोचने वाला इंसान इस आवाज को नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि वही आवाज उसे उसकी असली दिशा दिखाती है। किताब कहती है कि बड़ा सोचना सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह इंसान की आत्मा को बड़ा बनाता है, यह उसके मन को विस्तार देता है, यह उसे भीड़ से अलग पहचान देता है। धीरे धीरे इंसान भविष्य को डर की नजर से नहीं, उम्मीद की नजर से देखने लगता है। उसे आने वाला कल डरावना नहीं लगता, बल्कि एक नया अवसर लगता है। वह शिकायतों में समय बर्बाद नहीं करता, वह समाधान ढूंढता है। वह दूसरों की निंदा में ऊर्जा नहीं गंवाता, क्योंकि वह जानता है कि निंदा सोच को छोटा करती है और समाधान सोच को बड़ा। बड़ा सोचने वाला इंसान छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझता। वह अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाता है जो उसे आगे ले जाएं, जो उसके सपनों को मजबूत करे। यह किताब यह भी बताती है कि बड़ा सोचना रिश्तों को भी बदल देता है। बड़ा सोचने वाला इंसान दूसरों को नीचे नहीं दिखाता, वह लोगों में अच्छाई ढूंढता है। वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है, क्योंकि उसकी सोच कमी से नहीं, समृद्धि से जन्मी होती है। वह जानता है कि अकेला इंसान कुछ दूर तक जा सकता है, लेकिन साथ मिलकर लोग भविष्य बना सकते हैं।
किताब यह भी समझाती है कि सपनों का आकार आपकी ऊर्जा से तय होता है। अगर ऊर्जा कम है तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, अगर ऊर्जा विशाल है तो सपने भी विशाल हो जाते हैं। और यह ऊर्जा हमेशा सोच से आती है। जब सोच बड़ी होती है तो ऊर्जा भी तूफान की तरह बहने लगती है। बड़ा सोचने वाला इंसान जल्दी हार नहीं मानता, वह दीवार देखकर रुकता नहीं। वह सोचता है कि शायद यह दीवार मुझे मजबूत बनाने आई है, शायद यह मुझे बेहतर रास्ता दिखाने आई है। अंत में यह किताब एक बेहद गहरी सच्चाई बताती है कि मन की शक्ति अनंत है। मन जितना फैलता है जीवन उतना फैलता है, मन जितना छोटा होता है जीवन उतना छोटा हो जाता है। इसलिए सच्ची उन्नति वही करता है जो अपने मन को बड़ा करने में समय लगाता है। बड़ा सोचना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इस दुनिया में छोटा जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी क्षमता को पहचानने के लिए आए हैं, आप अपनी रोशनी को सामने लाने के लिए आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस शक्ति को जगा लेते हैं और कुछ लोग इसे सोने देते हैं। अगर आप अपने सपनों को सिर्फ सोच नहीं हकीकत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को चमकदार देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा कीजिए, उसे विस्तार दीजिए, उसे उड़ान दीजिए। क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो रास्ते बड़े हो जाते हैं, मन मजबूत हो जाता है, विश्वास गहरा हो जाता है और जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। बड़ा सोचिए, बड़ा जिए, बड़ा बनिए। और दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपकी सोच को थोड़ा सा भी झकझोर पाई हो, अगर इसकी कोई एक भी लाइन आपके दिल में उतर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी जो नया हाइप वाला बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। धन्यवाद।